नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीपी एस्ट्रो साइंस में। मैं हूं चंदन पंडित। राहु केतु का गोचर बदलने वाला है। राहु देव वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण करेंगे। 23 सितंबर 2020 से ये गोचर शुरू होगा। राहु केतु का गोचर जब भी चेंज होता है तो जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। और जब शनि या बृहस्पति इन ग्रहों का भी जब भी गोचर बदलता है तब भी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कारण यह है इसका कि शनि का गोचर बहुत लंबा होता है, 2.5 वर्ष, बृहस्पति का 13 महीने और राहु केतु का 18 महीने का ये गोचर काउंट किया जाता है। तो 18 महीने के लिए राहु और केतु किसी एक राशि में आकर बैठते हैं, जो कि इस वर्ष राहु मिथुन राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे और केतु धनु राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। अब ये ऐसा क्यों? ये ग्रह अपनी राशि से पीछे वाली राशि में क्यों गोचर कर रहे हैं? इसका कारण है कि राहु और केतु हमेशा वक्री ग्रह हैं। ये अगली राशि में ना जाकर हमेशा पीछे की राशियों में भ्रमण करते हैं, यानी उल्टा चलते हैं। राहु को मिथुन राशि में उच्च का माना जाता है, केतु को धनु राशि में उच्च का माना जाता है। राशि ज्योतिष के हिसाब से वृषभ राशि में राहु को उच्च माना जाता है और वृश्चिक राशि में केतु को उच्च माना जाता है। परंतु मेरे व्यवहारिक अध्ययन के अनुसार या अन्य विद्वान जनों के अनुसार देखा जाए तो राहु केतु का उच्च फल मिथुन और धनु में ही मिलता है। राहु जिस राशि में जा रहे होते हैं उसी ग्रह के हिसाब से व्यक्ति को फल देते हैं, यानी उस ग्रह का जो कारक है, जो कारक तत्व है, उन्हीं तत्वों पे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और वही प्रभाव आपके जीवन में आता है। तो राहु का शुक्र के राशि यानी वृषभ राशि में भ्रमण करना शुक्र से संबंधित फलों को दर्शा रहा है। यानी ये गोचर अच्छा ही होगा तकरीबन सबके लिए। कुछ स्थितियों में अगर देखा जाए तो राहु केतु के गोचर का फल विपरीत होगा उन लोगों के लिए जो इसके विपरीत कार्य कर रहे होते हैं। तो मैं आपको हर राशि के हिसाब से विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राहु और केतु का प्रभाव आपकी जन्म राशि से क्या पड़ने वाला है। अगर आप एक की राशि पे इसका प्रभाव गलत पड़ रहा है तो आप ध्यान रखें कि राहु के कुछ उपाय करते चलें और जिनकी राशि में इसके फल बहुत ही शुभ पड़ने वाले हैं वो लोग क्या करें, इसके कुछ अच्छे कार्य करें और कुछ अच्छे उपाय करें जो राहु को प्रसन्न करें। मैं आपको दोनों उपाय बताता रहूंगा आपकी राशि के हिसाब से। जिनकी राशि में प्रभाव अच्छा है उनको भी उपाय बताऊंगा, जिनकी राशि में प्रभाव बहुत खराब होने वाला है उनको भी उपाय बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि यानी कि मेष राशि में राहु केतु का जो गोचर है वो क्या फल लेके आ रहा है, यानी इस राशि पे प्रभाव क्या होंगे, आपके लिए अच्छा है या बुरा है, आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं मेष राशि को। देखिए मेष राशि में राहु का गोचर द्वितीय भाव में और केतु का गोचर अष्टम भाव में होने वाला है। तो राहु का गोचर दूसरे और अष्टम भाव में इतना अच्छा नहीं माना जाता, परंतु क्योंकि राहु शुक्र की राशि में है और केतु मंगल की राशि में है तो यहां काफी हद तक आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रहे कि कुछ फल अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो उसका उपाय करते चलें और व्यवहार में परिवर्तन करके चलें तो मेष राशि वाले भी बहुत अच्छा फायदा उठाएंगे, यानी कि इस गोचर का प्रभाव आप पे अच्छा आने वाला है। देखिए जो दूसरा भाव है यहां राहु तो बैठकर इनकी दृष्टि पड़ेगी छठे भाव में, अष्टम भाव में और दशम भाव में, और केतु की दृष्टि जाएगी द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में। तो देखना यह है कि राहु जो दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं इनके कुछ अच्छे फल मिलेंगे, खासतौर पे जो पॉलिटिक्स में है या ऐसे काम है जहां पे आपकी वाणी का बहुत बड़ा प्रभाव आता है।
तो ऐसे लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी वाणी का प्रभाव लोगों पे या जनता पे आने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या ऐसी लाइन में जिनके बोलने का काम है, तो वहां ये राहु का गोचर आपको बहुत तरक्की देगा। वाणी से पैसा कमाएंगे, बहुत कुछ आपको अचीव करवाएगा आपकी वाणी से। आपकी बातों का प्रभाव पड़ेगा दुनिया पे, जनता पे। राहु बैठे हैं आपके द्वितीय भाव में, यानी कि परिवार के भाव में। ध्यान रखिएगा कि आपकी वाणी बेशक बाहर बहुत अच्छी हो जाए, परंतु आपकी वाणी घर परिवार में इतनी अच्छी ये राहुदेव नहीं मनाएंगे, क्योंकि राहु द्वितीय भाव में बैठकर परिवार से मनमुटाव तो करवाएगा ही करवाएगा। आप ध्यान रखिए इस बात का कि आपका अपने परिवार से कोई मनमुटाव ना हो। अगर आप पारिवारिक मनमुटाव मतभेद से बच जाते हैं तो राहु का गोचर आपको बहुत पैसा भी देगा, बहुत तरक्की भी देगा। आपके दुश्मन आप पे हावी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पे। अगर कोई बीमारी आपको पीछे तंग कर रही थी तो बीमारियां भी आपसे दूर होने वाली हैं। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ेगी जब केतु के ऊपर, और अष्टम भाव में जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा ध्यान रखना होगा कि चोट इत्यादि ना रखे, क्योंकि अष्टम भाव में जो केतु जा रहा है ये आपको चोट देगा। जो हिंसक पशु होते हैं या जानवर होते हैं या कुत्तों से भी इस बार आपको थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव जब केतु गोचर कर रहा हो तो कुत्तों से भी डर लगता है या जंगली जानवरों से भी, मतलब उनके द्वारा हानि ये केतु करवाता ही करवाता है, और ये एक्सीडेंट केस भी देता है। तो ध्यान रखना होगा आपको इन सभी चीजों से, आप बचकर चलें, और अगर कोई ऐसी संभावना लग रही है तो उपाय कर चलें। उपाय भी बताऊंगा आपको। अब राहु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पे। तो देखिए, जो राजनीति में जुड़े हुए हैं या जिनका प्रभाव है जनता के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके लिए राहु का ये गोचरों के करियर में बहुत बड़ी ग्रोथ लेके आ रहा है। परंतु आपके पिता के साथ मतभेद होंगे, आपके बॉस के साथ भी मतभेद होंगे, आपके जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी आपके मतभेद होंगे। इसलिए आप अपनी वाणी का संभाल कर प्रयोग करेंगे अपने कार्य क्षेत्र पे, क्योंकि राहु आपकी वाणी के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस देगा, जिसकी वजह से आप कहें को ये लगेगा कि आप प्रभाव में हैं अपने। आपकी वाणी से घमंड ना झलके, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आपको राहु बहुत मालामाल करेंगे, क्योंकि ये राहु का गोचर आपको बहुत धन दे रहा है और उपलब्धियां भी दे रहा है करियर में भी। और आपके कुछ विवाद अगर होंगे, घरेलू विवाद होंगे संपत्ति को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, तो वहां भी आपकी विजय हो रही है। अब केतु का गोचर देखते हैं। केतु का द्वादश भाव में गोचर होगा, ये आपके लिए अच्छा होगा यहाँ पे कि आपके अगर कोई कोर्ट कचहरी वाले केस चल रहे हैं तो आप यहाँ पे विजयी होंगे। दूसरी बात में आपको परिवार पर जो प्रभाव केतु का आ रहा है वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है। आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा अपने परिवार के मामले में, घर परिवार में, नहीं तो आपको इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। चतुर्थ भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ये आपकी माता के सेहत को खराब करेगा। और अगर कोई घर मकान लेना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, उस जगह की इंक्वायरी कर लीजिएगा, डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये धोखा देता है। अष्टम के केतु की दृष्टि जब भी चतुर्थ भाव पे पड़ती है, भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों में दिक्कत क्रिएट होती है या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इन सभी गोचरों को देखा जाए तो कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला है। 60% इसके अच्छे रिजल्ट हैं, 40% आपके घर परिवार और सेहत को लेकर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, वरना ये हर मामले में आपके लिए गोचर अच्छा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप अपने घर परिवार में, अपने बंधुजनों से, अपने मित्रजनों से अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें, नहीं तो ये आपके रिश्तों को बहुत बड़ी चोट दे सकता है राहु। अगर आपने इसको बचा ले यहाँ पे तो आप मानकर चलें कि राहु केतु का गोचर 18 महीने में आपको कोई विशेष उपलब्धि जरूर देगा। कोई अचानक मोटा धन लाभ या कोई करियर में बहुत बड़ी उछाल जरूर देगा। एक बात का ध्यान रखें कि मेष राशि वाले थोड़ा सा शराब से, नशे से
और नॉन वेज यानी मांसाहार से बचकर रहें, तो यह राहु आपको बहुत अच्छे फल देगा। कुल मिलाकर आपके लिए गोचर अच्छा है। जिन बातों से मैंने आपको अलर्ट किया है, आप उस पर अलर्ट रहें, तो एक राहु केतु का ये गोचर मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। अब अष्टम के केतु का, राहु का जो उसका खराब प्रभाव आ रहा है थोड़ा बहुत आप पे, उसके उपाय कर लीजिए। पहला उपाय तो यही है कि अगर लगता है कि स्थितियां बिगड़ रही हैं, जब से गोचर शुरू हो रहा है मान लीजिए, तो आप चंदन का इत्र लगाइए और कुत्तों को डेली रोटी खाने को दें आप। इससे क्या होगा, राहु केतु दोनों अनुकूल होंगे और ये गोचर आप पर विपरीत प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। उपाय आपको लगातार करने पड़ेंगे, हर हफ्ते में कर लें। कुत्तों को रोटी तो जरूर दीजिए, क्योंकि केतु का यहाँ पर रिजल्ट अच्छा नहीं है। राहु फिर भी बहुत शुभ है आपका यहाँ पे। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ उपाय करते हुए अपने इस गोचर फल का भरपूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि राहु आपके लिए उपलब्धियां लेकर आ रहा है। और कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो राहु और केतु का ये गोचर 18 महीनों में आपकी जिंदगी में एक अच्छी उछाल देगा, जिससे आपकी जिंदगी तरक्की की ओर बढ़े। तो ये छोटे से उपाय कर आप विपरीत जो प्रभाव आ रहे हैं इस गोचर के, उसके विपरीत प्रभाव से अब बच जाएंगे। अगली बार बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।